की खबर है, ताजपोशी होगी नहीं होगी, इसकी चर्चा खूब है। कुछ तो बताइए, थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिले हम लोगों को भी। ब्रेकिंग न्यूज क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि उनके मुंह से ही सुनिएगा तो ज्यादा बेटर है, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से सुनिएगा तो ज्यादा बेटर है। एंड फिलहाल मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर 2024-25 में बड़ा गेम जिसको हम लोग खेला हबे बोल रहे हैं, अगर वो होना होगा तो डेफिनेटली कुछ अच्छी आगाज तो होनी ही चाहिए। अब ये बात नीतीश कुमार जी के वापस आने की बात अगर मैं बोलूं तो अभी उनकी जो स्थिति है, वो कोई भी पार्टी में वापस जाना चाहे ना, लोग उनको लेना नहीं चाहेंगे। रीजन बहुत सिंपल है, 17 इयर्स काफी होता है एक इंसान को एज अ लीडर परखने के लिए, एज अ माने आप एक गृह के, हमारे राज्य के मुखिया के रूप में हमने आपको इतने साल देखा है, आपने क्या किया वो सबने देखा। तभी मुझे नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2023 ताजपोशी का साल है, ताजपोशी का सवाल है। साल और सवाल पर भी बातचीत होगी, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा को लेकर गर्माहट है। समाधान यात्रा को लेकर राजनीतिक तापमान चढ़ा हुआ है, क्योंकि समाधान यात्रा पर सवाल हैं। जातीय जनगणना को लेकर भी बिहार की राजनीति गर्म है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुखालफत करने वाले आरजेडी नेताओं की फेहरिस्त लंबी हो रही है। एक मुद्दा हो तो बताया जाए, कई मुद्दे हैं और इन सारे मुद्दों पर, इन सारे सवालों पर बातचीत चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं। देवजानी जी, अब वैसे तो हमको शुरुआत करनी थी समाधान यात्रा पर, लेकिन बिहार की राजनीति का घटनाक्रम जो है वो पल पल बदल रहा है। कहां तो जेडीयू ये उम्मीद लगाकर बैठी थी सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुधाकर सिंह क्या बोल रहे हैं बताने की जरूरत नहीं है, दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक सुधाकर सिंह हो आरजेडी के अंदर तो बताया जाए। सुधाकर सिंह बोल रहे हैं, आरजेडी के पूर्व विधायक अनिल सहनी वो भी हमलावर हैं। अब एक और विधायक विजय मंडल, आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तो कितने लोगों पर तेजस्वी यादव कार्रवाई करेंगे और क्या खेल होता हुआ देख रही है महागठबंधन में? हाँ, देखिए, इसमें कार्रवाई करने वाली कोई बात नहीं। जब चीजें सामने आ रही है और जब खुल रही है तो उनके अपने ही दल के अंदर में फूट डलना शुरू हो गया। और ये साल तो बहुत इंपॉर्टेंट साल में से एक माना जाएगा 2023, क्योंकि 24-25 में तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक नया आगाज और एक बंगाली में एक टैगलाइन है खेला हबे, तो वो खेल आप लोग भी देख पाएंगे। और डेफिनेटली अभी जैसे नीतीश कुमार जी का हमेशा आदत रहा है कि अपना कुर्सी बदल बदल के अपने आप को सिक्योर करना, तो उन्होंने अपने यात्रा का भी नाम एक बार दो बार तो बदल ही दिए। पहले समाज सुधार था, फिर उसको चेंज करके उन्होंने समाधान यात्रा किया। और जबकि समाधान कोई भी चीज का नहीं है, चाहे वो बीएसएससी का पेपर लीक हो या बीपीएससी का हो या सीटेक बीटेक के ऊपर जो बहाली को लेकर हो या फिर शराबबंदी कानून को लेकर हो या फिर एनएचआरसी के रिपोर्ट को लेकर हो, वगैरह वगैरह और भी। मैंने इट्स लाइक अ लंबी लिस्ट है। अगर उस लिस्ट पे अगर आप चेक अगर आप लिस्ट करेंगे तो सब में आपको क्रॉस आएगा, क्योंकि कोई भी समाधान हुआ नहीं। और अभी मैंने कल ही मैंने एक आई थिंक कोई चैनल में देखा या शायद आप ही के चैनल में देखा कि वहां पे जो औरतें हैं, जिस जिला में वो जा रहे, वहीं पे वहां पे औरतें या फिर आपके युवा उनको घेर के सवाल कर रहे कि आप रोजगार के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमारे रोजगार, और वो वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं आरजेडी को भी ये पता चल गया है कि नीतीश कुमार जी का भी साथ देने पे उनका ही नुकसान है। और बहुत बुरा लगता है नीतीश कुमार जी, हमारे ऑनरेबल सीएम की ये स्थिति देखकर। बहुत सम्मान करते थे हम लोग, वो पास्ट टेंस में चले गए, लेकिन अभी जो मैंने आपका जो स्थिति है, जो आपका सिचुएशन है बिहार का राजनीति का, ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेने वाला है। डेफिनेटली इसलिए क्योंकि दूध और पानी का पानी नहीं होता कि एक तरफ वो सारी चीजें सामने क्लियर होती हुई नजर आ रही है। और मैंने कहीं ना कहीं ये आपका एक प्लस पॉइंट ही बोलिए, क्योंकि उनको इतना तो समझ में आ जाएगा। ये 16 डेज का जो अभी वो टूर पे निकले हैं, इसको कहते हैं कि विंटर का टूर। हम लोग बचपन में पिकनिक में जाते थे, अभी वो पिकनिक मनाने गए। और पिकनिक ऐसे मना रहे कि जहां जहां जा रहे वहीं पे पहले रंग हो जा रहा है, ट्रैफिक रूल के सिग्नल के जो भी अभी मैंने इतने सालों से अचानक से वो वहां पे ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, वो सारी चीजें लग, नाला है उसको कपड़े से ढक दिया जा रहा है, तो ये सारी चीजें चल रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि कहीं ना कहीं उनको भी पता है। तो बिहार में तो ये सारी चीजें चल रही है। देखिए, इंटरव्यू में मुश्किल सवाल भी होते हैं, आसान सवाल भी होते हैं। नीतीश कुमार को लेकर पूछा जाए तो वो तो चिराग पासवान की पार्टी और उनकी प्रवक्ताओं के लिए बड़ा आसान सवाल है, लेकिन दिल्ली में भी बहुत कुछ चल रहा है। चिराग पासवान
15 को आ रहे हैं, जो हमारे पास जानकारी है, फिर 15 को ही जा रहे हैं, दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। खरमास के बाद दिल्ली में भी कुछ खेल की खबर है, ताजपोशी होगी नहीं होगी, इसकी चर्चा खूब है। कुछ तो बताइए, थोड़ी ब्रेकिंग न्यूज मिले हम लोगों को भी। ब्रेकिंग न्यूज क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि उनके मुंह से ही सुनिएगा तो ज्यादा बेटर है, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मुंह से सुनिएगा तो ज्यादा बेटर है। एंड फिलहाल मैं आपको बताऊं कि देखिए, अगर 2024-25 में बड़ा गेम जिसको हम लोग खेला हबे बोल रहे हैं, अगर वो होना होगा तो डेफिनेटली कुछ अच्छी आगाज तो होनी ही चाहिए। अब ये अच्छी आगाज की शुरुआत कैसे होगी वो 15 के बाद ही। तो खरमास, अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, खरमास के बाद देवजानी मित्रा वो बंगाल वाली मिठाई बांटेंगी कि नहीं बांटेंगी पटना में? मैं तो वैसे भी 15 के बाद मिठाई बांटूंगी, दही चूड़ा भी खाऊंगी, वो तो एक रिचुअल का पार्ट है। लेकिन आप जिस चीज के लिए बोल रहे हैं, जी, उस चीज के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन कई सवाल हैं, समाधान यात्रा को लेकर बात होती है। बिहार के महागठबंधन में जो कुछ भी चल रहा है, क्या आरजेडी जेडीयू के बीच जो दोस्ती है उसकी एक्सपायरी डेट आ गई है? डेफिनेटली एक्सपायरी डेट आज नहीं, एक्सपायरी डेट उसी दिन ही आई थी जिस दिन पहले उन्होंने अपना पहला 10 लाख और फिर दूसरे ने 10 लाख बोला। उसके बाद फिर जब शराबबंदी कानून को लेकर बात हुई तो तेजस्वी प्रसाद यादव के सुर भी जो थे वो मिले हुए थे। बट धीरे धीरे उन लोग को इतना समझ में आ गया कि अगर वो ऑनरेबल सीएम के साथ देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप से भी वो नाइंसाफी करेंगे। और जिस चीज के लिए आप ओथ लेते हो, शपथ लेते हो, जब आप नेता बनते हो, वो सारी चीजों की आजकल जो है अभी के टाइम में 21वीं सदी में हर एक इंसान उसका भी गणना होता है। सिर्फ आपकी बनी जातीय गणना के ऊपर अभी पूरा एकदम राज्य एकदम एक्साइटेड है, सुपर एक्साइटेड है। लेकिन साथ साथ वो लोग ये भी गणना कर रहे हैं कि कौन कितने पानी में और कौन कितना दे रहा है और कौन कितना जनता के लिए सोच रहा है। एक सवाल यह भी है और बड़ा दिलचस्प सवाल है मैम की, ठीक है चिराग पासवान मंत्री बनेंगे नहीं बनेंगे, चिराग पासवान लेकिन चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री को लेकर सवाल है। आप लोग लगातार बैटिंग करती रही बीजेपी के लिए प्रचार किया और बावजूद इसके आधिकारिक एंट्री का ऐलान अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कहीं कोई हिचक है, ये आशंका है एलजेपी के मन में, आपकी पार्टी के मन में, आप लोगों के मन में, ये जो कुछ भी चल रहा है महागठबंधन नीतीश कुमार कहीं फिर बीजेपी के साथ ना आ जाए? एज सच मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। और रही बात नीतीश कुमार जी के वापस आने की बात, अगर मैं बोलूं तो अभी उनकी जो स्थिति है वो कोई भी पार्टी में वापस जाना चाहे ना, लोग उनको लेना नहीं चाहेंगे। रीजन बहुत सिंपल है, 17 ईयर्स काफी होता है एक इंसान को एज अ लीडर परखने के लिए, एज अ माने आप एक गृह के हमारे राज्य के मुखिया के रूप में हमने आपको इतने साल देखा है, आपने क्या किया वो सबने देखा। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ है। और रही बात एनडीए में हमारे पार्टी का जो स्थान है, मुझे लगता है कि ऐसा अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग नहीं है या फिर बाहर है कि अंदर है, क्योंकि हम लोग कभी अलग हुए ही नहीं थे। डेफिनेटली वी आर अ पार्ट ऑफ बीजेपी शुरू से ही, नहीं तो फिर हम लोग 3 उपचुनाव में साथ क्यों देते। तो चलिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश प्रवक्ता देवजानी मित्रा और इनसे बिहार के कई सवालों पर बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद।